हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो भाई प्राइवेट सैनिक स्कूल में कितने राउंड आएंगे, क्योंकि सरकारी सैनिक स्कूल में छठा राउंड आ चुका है, 6th राउंड आ चुका है भाई, छठा राउंड, जिसको वेटिंग लिस्ट 2 भी हम बोल रहे हैं। क्योंकि देखो 4 राउंड के बाद राउंड आने की तो मना हो गई थी, लेकिन अभी भी राउंड का सिलसिला शुरू है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई देखो ये बात तो तय हो गई कि सरकारी सैनिक स्कूल में भी छठा राउंड आ गया, लेकिन अब सवाल ये होता है प्राइवेट सैनिक स्कूल में कितने राउंड, क्योंकि सरकारी सैनिक स्कूल में लगभग वैकेंसी फुल हो चुकी है। मैं उसको भी दिखाऊंगा कि कैसे वैकेंसी फुल हो चुकी है। और जो दूसरा क्वेश्चन है कि भाई प्राइवेट सैनिक स्कूल में कितने राउंड आएंगे, उसका भी मैं आपको एक सॉलिड जवाब दूंगा। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। आप देखते हैं सारी आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ से मिलती है। अब चलिए तो देखते हैं भाई, आपको देखो चैनल को सब्सक्राइब करना क्यों जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका मकसद क्या है, आपका मकसद है सरकारी सैनिक स्कूल में जाने का। ठीक है, सरकारी सैनिक स्कूल में स्पेशल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बार बार। जब से आप देखेंगे, जब से प्राइवेट और सरकारी सैनिक स्कूल आए हैं, तो मैंने हर वीडियो में कहा है कि हम सरकारी सैनिक स्कूल की तैयारी कराते हैं और आपको भी सरकारी सैनिक स्कूल में जाना चाहिए। फिर ये क्या बात कि प्राइवेट सैनिक स्कूल में कितने राउंड, क्योंकि ये भी पता होनी चाहिए कि कितने राउंड आएंगे प्राइवेट सैनिक स्कूल में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, चलते हैं भाई प्राइवेट सैनिक स्कूल में कितने राउंड हैं। देखो मैं आपको बताऊँ, ये देखो चलिए यहाँ पे आते हैं। आपके सामने देखो भाई, ये है, मैं खोल रहा हूँ ये जो अभी आया है, अभी ये लिस्ट आई है निकल के। सैनिक स्कूल कालीकरी, सैनिक स्कूल कालीकरी एक सरकारी सैनिक स्कूल है। मैं आपको बता दूं, सैनिक स्कूल कालीकरी एक सरकारी सैनिक स्कूल है। जब हम राउंड 6 में हैं, तो राउंड 6 में कितनी सीट है सरकारी सैनिक स्कूल में, जरा देखते हैं। अगर मैं बात करूँ अदर स्टेट से, बॉयज़ की 1 सीट बची हुई है, वो भर चुकी है। 1 सीट बची है आपके ओबीसी कैटेगरी में। क्लास 9th में 2 सीट बची हुई है अदर स्टेट से, और ओबीसी से 1 स्टेट है। ये खत्म हो गया खेल, ठीक है, ये खेल खत्म हो गया। 20 जून को ये वेटिंग आई थी, जिसको राउंड 6 बता रहे हैं। मतलब अगर मैं इसको टोटल कर दूं तो 2 और 1 3 और 1 4 वैकेंसी, बस 4 वैकेंसी है। ये भी वैसे भरी हुई है, लेकिन 4 वैकेंसी हैं कुल मिला के। सरकारी सैनिक स्कूल की बात हो गई, तो अब आप अंदाजा लगा लो सरकारी सैनिक स्कूल में जो छठा राउंड है, उसमें गिनी चुनी 4 वैकेंसी भी नहीं है। 9th और 6 दोनों मिला के, 6 की तो 2 ही है, 9th की भी 2 है। इस तरह से अब मैं लेके चलता हूँ आपको प्राइवेट सैनिक स्कूल में, वहाँ से पता चलेगा कि उसमें कितने राउंड आने वाले हैं। और मैं फिर एक आपको वीडियो के अंत में एक सॉलिड सा आंसर दूंगा, कितने राउंड आएंगे, कितने राउंड आएंगे वो भी मैं आपको जवाब दूंगा। क्लियर। अब आते हैं भाई आपका इस पे आते हैं, आइए अब आते हैं भाई इस पे कि ये रहा, देखो एक प्राइवेट सैनिक स्कूल खोल लेता हूं मैं, क्योंकि वहीं से सारा बिल्कुल एकदम। ये है भाई सैनिक स्कूल केशव सरस्वती विद्या मंदिर पटना, ठीक है। वेटिंग लिस्ट मेरिट 2 कितना है जरा ये देखो जरा, 227 वाला मार्क्स बुलाया इन्होंने, बिहार से सारे बुलाए, उत्तर प्रदेश पटना में 227 वाले सारे बुलाए। अभी ये बुलाए हैं, जा कोई नहीं रहा है, ये तो इन्होंने बुला लिए, ठीक है भाई। मैं कहने लगूँ कि हमारी एकेडमी में आ जाओ, एडमिशन आ जाए, कोई आ थोड़ा ना जाएगा जब तक उसको यहाँ से सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो बुलाना तो हम भी लाखों को चाहते हैं, लेकिन हमारे बुलाने से आ कौन रहा है, अभी देखते हैं। आएंगे तब जब हम वो क्वालिटी एजुकेशन देंगे जो हम कह रहे हैं, वो डिलीवर करेंगे, जो हम सरकारी सैनिक स्कूल से बहुत अच्छा डिलीवर करेंगे। अब देखते हैं, ये देखो भाई, भरी पड़ी है लिस्ट, ठीक। ये देखो लिस्ट, कितनी बड़ी लिस्ट है ये लिस्ट है ये, ठीक। ये वेटिंग लिस्ट 2 दे रहा हूँ मैं, मतलब कितने हो गए कम से कम। अगर एक पेज पे भी मैं देखूँ, एक पेज पे 20 है, 100-150 बच्चे हो गए होंगे। 100-150 बच्चों की एक लिस्ट है। अब आप समझ गए, 4 राउंड हुए, 4 राउंड होने के बाद 2 लिस्ट आई, और 2 लिस्ट आने के बाद भी इन्होंने 150 बच्चों की एक वेटिंग लिस्ट लगा दी। वैकेंसी कितनी है? शुरुआत में तो ये कह ही रहे थे कि 100 वैकेंसी है, शुरुआत में यही तो थी, हर एक प्राइवेट सैनिक स्कूल में भी 100 वैकेंसी है। अगर आप देखें, एक बनास सैनिक स्कूल है, ठीक है, बनास सैनिक स्कूल में अभी उन्होंने कहा 80 बच्चे लेंगे हम, तो मतलब हर एक प्राइवेट सैनिक स्कूल में भी 80 बच्चे के आसपास वैकेंसी है, और 80 की इन्होंने वेटिंग लिस्ट लगा दी। तो क्या एक सवाल अपने आप में ही निकल के आ गया कि अब तक एक ने भी ज्वाइन नहीं किया? भाई जब वेटिंग 80 की लग गई तो अब तक एक भी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया, इसका मतलब यही हो गया ना, कोई भूला बिसरा, कोई
जो पेरेंट है जिसको नहीं पता, उसको अंतर नहीं पता, क्योंकि हमारे पास भी कॉल आते हैं, उनको यही नहीं पता सरकारी सैनिक स्कूल अलग है, प्राइवेट अलग है। वो तो सैनिक स्कूल सबको एक माने बैठे हैं, चले गए, अपना पैसे जमा हो गए, ठीक है। तो ये है। अब जो मूल सवाल था कि प्राइवेट सैनिक स्कूल में कितने राउंड, अब उसका भी जवाब दूंगा मैं, ठीक है। अब उसका भी जवाब देता हूं मैं, कितने राउंड, एक शब्द लिखूंगा मैं उसका, कितने राउंड आएंगे प्राइवेट सैनिक स्कूल में। दिख गया कितने राउंड, अनंत राउंड आएंगे। और सबसे खास बात यह है कि अनंत राउंड जो 1 लाख बच्चे क्वालिफाई हुए हैं ना, 1 लाख बच्चे क्वालिफाई हुए, 1.5 लाख ने तो पेपर दिया था, 1 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया था, वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन इनकी लिस्ट खत्म नहीं होनी। तो जब पेरेंट्स पूछते सर अभी और राउंड कितने आएंगे प्राइवेट सैनिक स्कूल में, तो उसका जवाब हो गया भाई बच्चों अनंत राउंड आएंगे, और उसमें भी भरे नहीं जाना। जब आपने एक देखा, मैंने आपको ये पटना वाला प्राइवेट सैनिक स्कूल दिखाया, इसने शुरुआत में 80-100 वैकेंसी निकाली, 6 राउंड हो गए, सीजन भी शुरू हो गए, और अब तक अभी भी इनको वेटिंग में इन्होंने 100 बच्चे बुलाए हैं। तो मतलब क्या हो गया भाई इस बात का, अभी भी इन्होंने वेटिंग में 100 बचे, मतलब क्या हुआ, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, एक भी बच्चा। ऐसा इतनी हालत खराब है, बिल्कुल सच्चाई है, इतनी हालत खराबी है भाई, क्योंकि एक तो फीस बहुत ज़्यादा उठपटांग है इनकी। इनको मतलब फीस तो रखनी है, चलो मैं मानता हूँ सरकारी सैनिक स्कूल में, जैसे झांसी सैनिक स्कूल सबसे ज़्यादा महंगी फीस बता रही है, सबसे ज़्यादा, चलो उसमें 1 लाख पौने 2 लाख रुपए फीस लेता है, लेकिन भाई झांसी सैनिक स्कूल डिलीवर करता है। आप झांसी सैनिक स्कूल की प्रोफाइल में जाकर वहाँ जाके देखोगे, स्कूल में जाके देखो, आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ठीक है आपके पैसे, वहाँ से आपकी रिकवरी 100% है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारे सरकारी सैनिक स्कूल की फीस भी 1.5 लाख के आसपास है, 1.5 लाख प्लस भी है, कुछ स्कॉलरशिप हो जाए मान लो, लेकिन वो डिलीवर तो है, वर्थ ऑफ फाइल तो है, आपके पैसे कहीं कहीं सेफ जगह तो लगे हैं। लेकिन इनका क्या भरोसा, जिसमें अब तक यही है, अब तक पूरी तरीके से ये निकल के आ गए, छठे राउंड के बाद भी इनमें ज्यों की तो वैकेंसी खड़ी हुई हैं, जो कि तो 100 वैकेंसी बची है, बताओ, अंदाजा लगाओ। तो अनंत इसमें आएंगे राउंड, अनंत राउंड। तो इसको आप कह सकते हैं ये ऐसी एक ऐसा धनुष्बाण टाइप का अर्जुन का जो तर्कस होता है ना, उसमें जैसे तीर कभी खत्म ही नहीं होते, ये प्राइवेट सैनिक स्कूल ऐसे हैं, इनके तीर कभी खत्म नहीं होने, आते रहेंगे, राउंड 6, राउंड 7, राउंड 8। और अभी एक बात और देखो, अभी तो ये इनका नंबर 19 ही है, अभी तो ये 19 ही हैं, और जब 81 और आ जाएंगे, जब 81 और सैनिक स्कूल आ जाएंगे, तब क्या हाल होगा। जब 81 सैनिक स्कूल, क्योंकि 100 सैनिक स्कूल आने ना प्राइवेट, तो जब 81 और आ जाएंगे तब क्या हाल होगा। तो वो बात सही नहीं हो जाएगी कि घर से ले जाएंगे बुला के, भाई ये कुछ नहीं, ये वैकेंसी एडमिशन को कैप्चर करने का तरीका था। जिन स्कूल्स के पास एडमिशन नहीं आ रहे थे, ये सारे सैनिक स्कूल जितने भी हैं, मैं आपको बताऊं, ये जितने भी प्राइवेट सैनिक स्कूल है ना भाई, ये सारे पहले से खुले हुए हैं, इनको 10-10 साल हो गए पढ़ाते हुए, वहां से तो इनका कोई धेला उठा नहीं, वहां से तो इनको किसी ने घास डाला नहीं, तो फिर इन्होंने क्या किया, कहना भाई चलो ठीक है सोसाइटी से एफिलिएटेड कर लो, कुछ बच्चे वहां से आ जाएंगे। अगर सच देखो ना आप लोग, अगर इनके पास इतने, फिर इनको क्या जरूरत है ऐसा करने में, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता पड़ रही है, फिर इनका कहाँ है डिलीवरी रेट। तो भाई पेरेंट्स, हम बार बार इस बात से आपको चेता रहे हैं, आपको चेतावनी, एक प्रकार सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं कि जाल में मत फंस जाना, देख लेना जाके, और कोई दिक्कत नहीं है, जाके अपना एडमिशन लो, एडमिशन लेने के बाद इनमें देख लो, 1 महीने बाद पूरी फीस जमा मत करना, छोटी मोटी फीस जमा करके देख लो, लेकिन होगा उसमें टाइम वेस्ट ही आपका, उसमें भी टाइम वेस्ट होगा, उसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा सरकारी सैनिक स्कूल की तैयारी में ही लग जाओ भाई, ठीक है। भले ही 9th में एडमिशन हो जाए, कोई बुरा नहीं है, 9th में एडमिशन हो जाए बुरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रतिज्ञा बैच हमारा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए ऑनलाइन बैच है, लॉन्च हो चुका है, 1 जुलाई से इसमें क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, एडमिशन चले हुए हैं प्रतिज्ञा बैच में, आप इसको अवेल कर सकते हैं। और दूसरा क्या है भाई, दूसरा है आपका हमारा प्रहार बैच, ऑनलाइन बैच है ये, और आप इसको अवेल कर सकते हैं, लाइव बैच है RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के लिए। क्लियर, ये आपका जो एग्जाम का लेवल है उसके हिसाब से इसमें तैयारी कराई जाएगी, जो इस बार जो कल जो लेवल बढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसमें तैयारी कराई जाएगी। क्लियर,
चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। आप हमसे हॉस्टल के थ्रू तैयारी कर सकते हैं, पर लेकिन एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा, ये बहुत ज़रूरी बात मैं आपके सामने ऐड कर रहा हूँ। ये सारे पेरेंट्स इस पर ध्यान देखें कि बच्चे इस बार कौन से बच्चे इस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, उसको ज़रा ध्यान देखो। जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, पहले डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ मैं हर बार, 1 अप्रैल 2012 ये डेट ऑफ बर्थ है, उनके पास मौका है अभी दिसंबर और जनवरी में आने वाले सरकारी सैनिक स्कूल के लिए। 2 हैं इंपॉर्टेंट, वन इज RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के 5 स्कूल है, और दूसरा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल जो 33 सरकारी सैनिक स्कूल है, और तीसरा जो बच्चे यूपी का डोमिसाइल है UPSS बिल्कुल सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ यूपी सैनिक स्कूल, और चौथा आपका JNV। इनमें मौका है भाई, ठीक है। अब इनमें कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, हमसे कैसे जुड़ सकते हैं? 2 तरह से तैयारी आप ले सकते हैं हमसे। वन इज ऑनलाइन, एक तो क्या है भाई ऑनलाइन कैसे जुड़ेंगे, मैं नंबर लिख रहा हूँ, इस नंबर पे कॉल कर लो और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लो, 7088827111। और दूसरा है हॉस्टल, दैट इज ऑफलाइन, वो ये है 9528827121। ये दो बैच हमारे चले हुए हैं, इन दोनों बैच से आप जुड़ सकते हैं। वन इज ऑनलाइन, वन इज ऑफलाइन, क्लियर। दोनों तरह के बैच अवेलेबल है, आपको इन नंबर पे कॉल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। हमारे एजुकेशन काउंसलर आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि कैसे आपको सरकारी सैनिक स्कूल के थ्रू एंट्रेंस निकाल के अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करना है। कहीं ऐसा ना हो जाए, पता चला बच्चा पहले ही कमज़ोर था और अगड्डे में वो डाल दिया, ऐसा भी हो सकता है भाई। पता चला बच्चा, देखो प्राइवेट सैनिक स्कूल में कौन जा रहा है, जिसके बच्चे के नंबर कम है वही तो जा रहा है, और आपने और भी उसको अंदर धकेल दिया तो उसमें फिर आप मुसीबत में पड़ जाएगा, बच्चे का भविष्य मुसीबत में आ जाएगा। ये आपको सोच समझ के कदम उठाना है कि कौन सा स्कूल बेहतर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।